अंधा कानून और बिजली विभाग का भ्रष्ट सिस्टम से माननीय मुख्यमंत्री योगी जी से सरैया की जनता नाराज, बुनकर में दिखा आक्रोश। सामाजिक चिंतक हाफिजुर रहमान के बेबाक बयान। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है मकबूल अहमद और आप देख रहे हैं SEA न्यूज़ चैनल। इस समय हम वाराणसी के सरैया इलाके में हैं और जैसा कि हमारी बराबर न्यूज़ चल रही है बुनकरों को लेकर, और आज हम बुनकर के हालात को जानने के लिए इस समय हम सरैया में आए हैं। और यहाँ पर कुछ लोग हैं, बात करते हैं कि बुनकर की जो नई सब्सिडी आई है, नया शासनादेश आया है, जिसमें आप कितना दे रहे हैं चाचा और कितना देना चाहते हैं? ये जो सब्सिडी का नया आया है शासनादेश, तो उसमें आप कितना दे रहे हैं? अरे 300 देते हैं, फिर 600 देते हैं, वहाँ तक ठीक रहा। अच्छा, उसके बाद 1700 दिया रहा है। अच्छा, 4 मशीन का 1700 रुपया। तो हम लोग मुसीबतें में ना है, एकदम कार बार ठप है, रोजी रोजगार सब नहीं है एकदम। तो ऐसे में कितना चाहते हैं आप? अरे 600 रहा, 600 कर दो। 600 रहा, वही होना चाहिए। तो ऐसे में कारोबार आपका कैसा चल रहा है? कार बार एकदम बिगड़ा, एकदम खराब है, अब मशीन से चलता है। अच्छा, तो जो विभाग में जा रहे हैं आप लोग, विद्युत विभाग में, और कोई समस्या वहाँ से आ रही है? मतलब नहीं, जमा उमा करने में कोई दिक्कत? नहीं कोई दिक्कत। जैसा कि आपने सुना कि जो बिजली का नया शासनादेश आया है, कहीं ना कहीं बुनकरों पर एक बड़ा बोझ बन गया है। और यहाँ पर हमारे साथ, सबसे पहले अपना नाम बताइए। तो मेरा नाम हाफिजुर रहमान अंसारी। हाफिजुर रहमान अंसारी, क्या समस्या है? माननीय मुख्यमंत्री जी योगी जी ने मुसलमानों के लिए, बुनकरों के लिए फिक्स रेट दिया है और उनको अटल बिहारी योजना के अंतर्गत एक राहत पहुंचाने का काम किया है। 5 किलोवाट तक सब्सिडी दी है। तो क्या लगता है ये सब्सिडी सही नहीं है? क्या निराशा है? देखिए, सब्सिडी का जो मामला है, 2006 में समाजवादी पार्टी सरकार थी, सपा की सरकार, उस द्वारा 75 रुपया महीना दिया जाता था सब्सिडी। और आज जो है योगी जी का राज्य है, इसमें इन्होंने 1720 रुपया कर दिया है। 400 रुपया पर मशीन, 400 रुपये पर मशीन दे रहे हैं। ये HP से दे रहे हैं आप? एक HP का 860 रुपया लिया जा रहा है। अच्छा, बुनकरों से। तो 1 किलो का कितना हुआ? 1 किलो का हो गया लमसम पूरा 1075। हाँ, 1000 लमसम यही है ना? 1000 तक पार जाएगा। मतलब कहीं ना कहीं पूरा 1% या 2% या 10% नहीं, पूरा 70% जो है वो गरीब बुनकरों पर बोझ डाल दिया गया है। बहुत बड़ा बोझ है और बनारस की स्थिति बहुत ही खराब है इस वक्त। या छोटे हो या बड़े हो, जितने भी बुनकर हैं जी, बुनकर बहुत बुरी स्थिति में इस वक्त चल रहे हैं। सारे लोगों का कारोबार बंद है और सरकार से मेरी यही मांग है कि बुनकरों को अगर आप लोग थोड़ा सा सहयोग दे देंगी सरकार, तो कुछ ही राहत मिलेगा। राहत तो नहीं मिलेगी, लेकिन कुछ राहत हमको मिलेगी, ये हमारा मांग है। कहीं ना कहीं जो बुनकर है इस समय हालात काफ़ी नाजुक है। क्या हालात चल रहे हैं बुनकर, थोड़ा बताएंगे? परेशानी तो जो बुनकर, अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि हर बुनकरों को अच्छी व्यवस्था देंगे, अच्छी सब्सिडी देंगे, 5 किलोवाट तक दिया है। क्या नाराज़गी क्या है? कहाँ से दे सकेंगे? 5 किलोवाट की अगर जो मिल रही है, हाँ हाँ, उसको जो तो बहुत सारी दिक्कतें, कभी जो तो ये रेट, कभी वो रेट, कभी वो रेट, बराबर जो तो रेट में इजाफा किया जा रहा है। कभी 150 तो 300, फिर 500, फिर 800, ये सब चल रहा है। तो ये सब जो 300-400 देते थे, तो इसमें तो ये था कि आदेश नहीं था, कोई शासन का आदेश नहीं था, वैसे ही ले रहे थे विभाग वाले। लेकिन एक समय 6 पेज का शासनादेश आया है जिसमें 5 किलोवाट तक बुनकरों को सब्सिडी मिली है। 5 किलोवाट की सब्सिडी मिली, 5 किलोवाट तक बुनकरों को सब्सिडी मिली है, जिसमें 1 HP 800 रुपया दे रहे हैं। नहीं 800 नहीं, 860 रुपये। 860 रुपया। 860 रुपये। क्या लगता है सरकार का फैसला सही है गलत है? तो ये लगता है कि अगर किसी की बढ़ी जाती है तो इतना 50%, 100% इकट्ठा बढ़ाया जा रहा है। कोई चीज़ भी अगर बढ़ती है तो 10%, 20% बढ़ रहा है। यहाँ 300 से 150 से 75 रुपया था, 150 से 800, इतना ज़्यादा फर्क। तो कितना होना चाहिए? मान लीजिए कि अगर बढ़े तो थोड़ा बढ़ना चाहिए। नहीं 800 रुपया हो जा रहा है, ऊपर से भी जो तो कोई समझ में नहीं आ रही है बात। 70 रुपये की और 800 रुपये डायरेक्ट। 75 डायरेक्ट 800? हाँ, 75 से आज 800 हो गया, 860। तो कितना चाहता है बुनकर? मतलब मान लीजिए अगर कुछ उसमें सरकार से अगर दबाव बढ़े तो कितना चाहिए आपको? मतलब कितने में बुनकर दे सकता है? कम से कम 500 रुपया तक होना चाहिए। हाँ, अगर मान लीजिए महंगाई बढ़ती है तो अगर उस हिसाब से जो 75 रुपया रहा, 150 रुपया, उसको 500 रुपया कर दिया, जब वो 800 रुपया हो गया।
860 रुपया हो गया। ये दिक्कत है ना। तो ऐसे में क्या बुनकर क्या चाहता है कि कितने में होना चाहिए? बुनकर जैसा कि जलताबू भाई बोले हैं, हम लोग आपका नाम क्या है? जमील अख्तर। जमील अख्तर। जी, अच्छा। जमील अख्तर। जी। 150 रुपये तक ठीक था, हम लोग भर पाए थे। अब इतना ज़्यादा हम लोग भर नहीं पाते हैं। अच्छा। मशीन हम लोग चला ही नहीं पा रहे, हम लोग मशीन बंद है यहाँ पर। मशीन बंद करके तब दे रहे हैं? जी, जी, कैसे दे रहे हैं मतलब? है ही नहीं, हम लोग रोजगार भी नहीं यहाँ पर। गिरफ्तार लाइन कट जाती है, पैसा ही नहीं जमा कर पाए उतना हम लोग। लाइन भी कट जाती है? लाइन भी कट कितने दिन में जाती कटती है? अरे 1 महीना होता है, बहुत ज़्यादा 2 महीने जाता है, इससे ज़्यादा हो जाता नहीं है। बस 1 महीने में काट देते हैं? देती है। कहीं ना कहीं जो विभाग की ये भी कमी है, कम से कम 3 महीने में एक नोटिफिकेशन देना चाहिए, एक मैसेज देना चाहिए कि अगले महीने आपका कटने वाला है या अगले 3 महीने में आपका कटने वाला है। ऐसे ही काट देते हैं और फिर मनमानी तरीके से लेते हैं। यहाँ पर पीछे और लोग भी हैं, आइए देखते हैं कि जैसा कि आप देख रहे हैं कि हम यहाँ पे हम लोग खड़े हैं और यहाँ पीछे और जो है बुनकर से जुड़े लोग हैं। और आइए बुनकरों से जुड़े जो सवाल हैं बिजली के, आइए हम देखते हैं कि जो नई सब्सिडी आई है तो वो लोगों को क्यों नहीं पसंद है, क्या वजह है? ऐसा है कि जो नया बिजली का नया शासनादेश आया है, जो आप लोग की 5 किलोवाट सब्सिडी मिली है, क्या लगता है ये सही है? हमें समझ लो, हम लोग गरीब आदमी है तो सही हम लोग के लिए नहीं। कितना दे रहे हैं इस समय बिजली का? 400 कुछ रुपया दिया रहा है। 430, 860 रुपये। हाँ। 1 किलोवाट पर 860 रुपया दे रहे हैं? हाँ 1 किलोवाट। 1 किलोवाट पर। तो कितना होना चाहिए चाचा महंगाई के हिसाब से? महंगाई हिसाब से हमसे 2-250 बहुत है। हाँ 200 बहुत है। यहाँ पे और लोग भी हैं, बात करते हैं कि कितना होना चाहिए जो नया शासनादेश, कहीं ना कहीं बुनकरों को पर एक बहुत बड़ा भार है। यहाँ पे कुछ लोग भाई लोग हैं, क्या लगता है जो नया शासनादेश आया है बिजली का, आप लोग दे रहे हैं कि तो 1 किलोवाट पर लूम चला रहे हैं, तो 1 किलोवाट पर 860 पैसा दे रहे हैं ना? सही है 860 रुपया? एकदम सही नहीं है, एकदम सही नहीं है। तो कितना होना चाहिए? 200 रुपया, 200-250 होना चाहिए। बस जनता इतनी ही चाहती है कि 200 या 250, उससे ज़्यादा कहते हैं बुनकर नहीं दे पाएगा। और कहीं ना कहीं जो अटल बिहारी जी की योजना आई है, अटल बिहारी जी के नाम से बिजली की फ्लैट रेट, यहाँ पर और लोग भी हैं, ये बात कर। क्या लगता है चाचा जो बिजली का नया शासनादेश आया है, शायद 860 रुपये दे रहे हैं, क्या लगता है ज़्यादा है बहुत ज़्यादा? जो बिजली का आप लोग 2 लूम पर 860 रुपये दे रहे हैं 1 किलोवाट पर, क्या लगता है? हाँ ढेर पैसा ले रहे हैं। ढेर पैसा ले रहे हैं। कितना होना चाहिए चाचा? हम तो इसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते। पिछले बार कितना देते थे आप पुराना? पहले वो जो तो 60 रुपया यूनिट पीछे रहा। 7 यूनिट पीछे रहा? हाँ 60 रुपया रहा, वही देते रहे। अच्छा। अब बहुत ज़्यादा हो गया। अच्छा, पहले शायद 160 165 देते ना, तो अब देखो ये वक्त कितना है, देखो ये हमें पहले बिल आया। अच्छा, ये लूम वाला मतलब लूम वाला पूछ रहे थे, ये तो घरेलू हो गया ना? हाँ घरेलू है, लूम नहीं है। क्या लगता है जो नया शासनादेश आया है बिजली का फ्लैट रेट 5 किलोवाट तो सब्सिडी मिल रही है और शायद 1 किलो पर 860 रुपये लगाए हैं, क्या लगता है ये सही है? गलत है। गलत है? हाँ, गलत। होना कितना चाहिए? कम से कम 150 रुपया। कम से कम 150 रुपया। ये गरीब आदमी 5 लोग हम अकेले हैं। हाँ। हमारे घर में एक मशीन है। हाँ। इस महंगाई के दौर में हाँ। 800 रुपया 1000 रुपया देंगे तो उसमें कैसे खाएंगे? बड़ी हालात खराब है, देश की कैसी हालात चल रही है। आप लोग कवरेज चलाते हैं ना, बिल्कुल पूरे चलाते हैं। जाते हैं ना, देश में देखते हैं ना हाँ। कैसी हालात चल रही है। लोगों को खाने का पैसा नहीं है। पावर लूम चलाएंगे तो उससे एक घर में कितने परिवार होते हैं? एक घर में आपके घर में कितनी है? नॉर्मल कितनी होती है? 4 परिवार होती है। हाँ। कितनी दिन भर में कमाई होती है? 500 रुपया। 500 रुपये तो हाँ। तो उसे कैसे खर्चा चलेगा? तो देश के जितने भी आप लोग जितना जागरूक करना है, हमसे मत करिए, पूरे देश में मालूमात के, गांव देहात में मालूमात के, गरीबों का भला है। तो क्या चाहते हैं, मतलब होना कितना चाहिए? 150 रुपया होना चाहिए, 150 कैपेसिटी होना चाहिए, लोगों के सुविधा होना चाहिए, रोजगार होना चाहिए, रोजी होना। खाली देश देखो, रोज रोड देखो, मकान देखो, ये सब नहीं होना तो चाहिए। कहीं ना कहीं विकास हो रहा है, पूरा फ्लाईओवर बन रहा है, देख रहे हैं यहाँ से लेकर वहाँ तक पूरा एक। हाथ पैर टूट गया, ऐसे ही विकास होता है। रोड बंद कर दे, रोड हाँ। से फिर जनता कैसे चलती? आप आए हुए हैं हाँ, ना, हाँ। कैसे आए हैं?
नहीं बहुत ऐसे ही गड्डी दिक्कत हुई कि नहीं? दिक्कत हुई है, हमें दिक्कत होगी कि नहीं? होगी, बिल्कुल कब? होगी। तो क्या, अच्छा ये बताइए कि जो 5 किलोवाट तक जो सब्सिडी मिली है, क्या 5 किलोवाट तक बुनकरों के लिए सही है? नहीं भाई, सब जितना हमारे पास 5 मशीन है, 6 मशीन है, एक मशीन वाला 5 किलो कैसे लेगा बताइए आप? तो 5 किलोवाट तक दिए तो 5 किलोवाट तक जितनी मशीन चलेगी, नहीं भैया, हमारे पास हैसियत 2 ही मशीन की, तो 5 किलो वाट के लेके करेंगे क्या? कै वाट तक, कै किलोवाट तक चाहिए आपको? जितना 2 किलो वाट हो, जैसे मशीन हो वैसे लोगों का वाट होना चाहिए। हाँ। 1 किलो का होना चाहिए, 2 जैसे लोग के पूरा आगे कानून करे, पूरा सिलेक्शन करे कितनी मशीनें हमारे पास है। सब तो चोर तो पहले ही बैठे हुए हैं, हाँ, गली गली में तो चोर बैठे हुए हैं। आप लोग को सारा चीज़ मालूम है, ऐसा तो नहीं मालूम है। ठीक ठीक। इसके लिए आप लोग भी कुछ कीजिए, जनता से कीजिए, ज़्यादा करके पब्लिक जो भी हो शहर में जनता को सुविधा होना चाहिए भाई। कहीं ना कहीं जनता को भी जागरूकता के साथ अपनी बातों को रखना चाहिए। ऐसा जैसे हम रख रहे हैं ना, इतने लोग हैं, लोगों को पूछो तकलीफ है कि नहीं? सारे लोगों से पूछो, कोई का तकलीफ, सबको फायदा है, कोई का तकलीफ है कि तो क्यों फायदा है? इतनी जनता है नहीं, हम लोग इस तरह से भुखमरी का शिकार है। मान लीजिए आज हमारी मशीन करीब 6 या 7 महीने से हमारी मशीन बंद है, गिरफ्तार कर रही, काम नहीं है। मार्केट में पता लगा कोई दूसरे जगह जो काम मिल नहीं रहा है। अच्छा। और हम लोग 200 रुपया मान लीजिए कि महीने में 300 रुपया 2 किलो का जमा होता था, ठीक है। 2 किलो का, 1 किलो का 150 था, 2 किलो का 300 था। फिर उसके बाद ये फाइनल नहीं हुआ बिजली का, तो मनमानी पावर हाउस वाले जो बिजली विभाग वाले हैं 600 कर दिए। फिर उसके बाद कभी 1000 कर देंगे। इसी तरीके बुनकरों को परेशान किया जा रहा है। इस समय मान लीजिए कि हम लोग भुखमरी का शिकार हैं। सब कोई समझ ले कि इस समय बेरोजगार टहल रहा है। अब हमारे मान लीजिए ईमानदारी बात आपको बता, दिली बात बता रहे हैं। इस समय सर्वे कर लीजिए, 90% लोग खाने के लिए तरस रहे हैं यहाँ पे। 90% बुनकर की बात बता रहे हैं। गिरफ्तार की जितनी क्षमता थी वो करवा चुके हैं। आखिरी लास्ट स्टेज था, वो भी खत्म हो गया। अब इस समय यहाँ से 90% लड़कन जो बाहर जाकर मजदूरी करते थे सब पलायन कर चुके हैं। क्यों पलायन क्यों कर रहे हैं? रोजगार नहीं है यहाँ, रोजगार एकदम नहीं है, एकदम नहीं है। सब मशीन बंद खड़ी है। और फिर उसका बिजली विभाग में जाओ, वहाँ साले सब चोर दलाल बैठे हैं। वो 2-3 महीना हो जाता है, वो कह रहा है कि हमें इतना दो, हम करा देंगे, इतना दो, इतना करा देंगे। क्या करा देंगे मतलब? जैसे कि 3 महीना बाद एक RODO लगता है, ठीक है। हम ब्याज तो देते हैं, वो RODO मांग रहे हैं। RODO का मतलब कि 3 महीना बाद आपको 700 रुपये एक्स्ट्रा आपको देना पड़ेगा, लाइन काट देंगे। अगर फिर उसके अगर नहीं जमा करोगे तो वो कहते 100 रुपये हमें दे दो, 200 रुपये हमें दे दो। इसी तरह से सबको परेशान किया जा रहा है। देखिए हम लोग में थोड़ा लोग जानकार कम है, पढ़े लिखे कम है। उसी की वजह से मान लीजिए 70 जो सरकारी डिपार्टमेंट जो लोग 70 है या 1 लाख रुपये महीना कमाने वाले 300 रुपया 400 रुपया मजदूर से जो एक दिन कर्ज कमाते हैं महाराष्ट्र, वो लोग सालू से बताओ पैसा हराम खाते हैं वो लोग। ये हाल है इस समय। कहीं ना कहीं जो पूरा विभाग है वो पूरा विद्युत विभाग भ्रष्ट है और एकदम लूट जो है वहाँ पे एकदम लूट हो रही है। अंधा कानून है। और ऐसे में विभाग जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी योगी जी हैं, इसको संज्ञान में लेते हुए इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल और होनी चाहिए। जो बिजली की सब्सिडी है तो कितनी होनी चाहिए? जो नया पुराना जो था जी वो भी हम लोग के लिए ठीक था। जैसे कि 1 किलो का 150 रुपया, ठीक है। 2 किलो का 300 रुपया हो गया, ठीक है। मान लीजिए कि अगर इसमें थोड़ा बहुत नहीं भी करना था, 25-50 का बहुत था। और मान लीजिए कि जैसे कि योगी जी ने एक पावर लूम पीछे 400 रुपया कर दिया, ठीक है। अगर 1 किलो वाट पे अगर 400 रुपया का तो कुछ सोचने वाली बात थी। मगर इस समय तो वो भी नहीं है। जैसे कि किलो वाट योगी जी ने मशीन में 400 रुपया कर दिया। अब 1 किलो का अगर कनेक्शन लोगे तो एक मशीन चलाओ, उससे ज़्यादा नहीं चलेगी। 400 रुपया महीना, 800 850 महीना देना पड़ेगा। मगर हम लोग की इतनी क्षमता नहीं है। बुनकर 860 रुपये नहीं दे पाएगा। लेकिन क्या बुनकर जो 5 किलो वाट सब्सिडी मिली उससे खुश है कि ना खुश है? हाँ, 5 किलो सब्सिडी की जहाँ तक बात है तो बुनकर में बहुत लोग आते हैं। जैसे कि 2 लोग वाले, 4 मशीन वाले, 5 मशीन वाले हैं, 6 मशीन वाले भी हैं। बहुत सी जगह ऐसा एक घर में मतलब 8-10 मशीन 5-6 वैसे अलग अलग रहते हैं। तो 5-6 किलो 7-8 किलो तक ये भी ठीक है। बुनकर की हक के लिए ठीक है। जो कमज़ोर बुनकर हैं 7-8 किलो तक ये ठीक है। मगर हम लोग को जो पुराना रेट था हम लोग सोच रहे कि वही हम लोग को मिले, ताकि हम लोग कर्ज में ना डूबे। अगर जैसे इस समय चल रहा है, अगर ऐसे ही चल रहा, अगर ये लागू हो गया, समझ लो कि 50% मशीन तो बिकी जाएगी और दूसरे बाद मकान भी बिकने शुरू हो जाएगा। मकान भी बिकने लगेगा। उनकी क्षमता नहीं है, रोजगार तो है ही नहीं। मशीन चले ना चले महीना तो देना है। महंगाई इस कदर देख रही है। किलो मिर्चा चल रहा है, महंगाई उठते हैं। हाँ, महंगाई इतनी ज़्यादा है। 200 रुपया किलो आज ही 80 रुपया 100 रुपया किलो घंटा बिकता है।
एकदम महंगाई कहाँ जाएगी। कहीं ना कहीं एक तरफ महंगाई है और दूसरी तरफ बुनकरों का जो रोजगार है एकदम ख़त्म हो चुका है और बेपटरी हो चुका है रोजगार। और दूसरी तरफ बिजली का जो नया शासन आया है, कहीं ना कहीं बुनकर माननीय मुख्यमंत्री योगी जी से 5 किलोवाट तक खुशी जता रहा है, लेकिन उसकी नाराज़गी सिर्फ ये है कि जो मूल्य वृद्धि है, जो 800 रुपये ले रहे हैं, 860 रुपये से ले रहे हैं। 1 किलो का 860 रुपये, 1 किलो का 860 रुपये ले रहे हैं। 1 किलो का सिर्फ 150 रुपये होना चाहिए, नहीं तो 200 रुपया कर दीजिए। अच्छा, 1 किलो का ले रहे हैं कि HP का ले रहे हैं, क्या ये वही एक ही हुआ है, 1 HP का ही है या 2 HP का ही है, एक ही है। एक ही है, हाँ एक ही है। तो कहीं ना कहीं जो बुनकर है वो चाहता है कि उसको जो मूल्य वृद्धि है उसको सरकार आधा कर ले, या तो 200 या 250 कर ले। अगर सिर्फ पिछले दौर के हिसाब से कुछ बढ़ाकर भी अगर से बुनकरों को मिल रही है बिजली, तो बुनकर देने के लिए तैयार है। 5 किलोवाट तक माननीय मुख्यमंत्री जी का जो आदेश आया अटल बिहारी योजना के अंतर्गत, कहीं ना कहीं बुनकर उसके लिए भी तैयार है, लेकिन बस मूल्य वृद्धि जो है उसको आधा कर दे। आधा से भी कम किया जाए ना, कितना होना चाहिए? पिछला मान लीजिए कि 150 रुपया किलो था, 200 कर दीजिए। 2 किलो का 400 हो जाएगा। अच्छा, बस इतना ही होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं। मगर एक बैग आप लोग जैसे कि मुख्यमंत्री जी ने एक बैग 10 गुना बढ़ा दिए हैं, बुनकर के बस के बाहर हो गया, नहीं जमा कर पाएंगे वो। कहीं ना कहीं जो बुनकर है वो रोजगार तो खराब है ही है, और दूसरी तरफ बिजली की इतनी महंगी बिजली है। ऐसे में बुनकर सिर्फ यही चाहता है कि उसकी मूल्य वृद्धि कम हो जाए, और जो अगर से सरकार दे सकती है पुराना शासनादेश पुनः लागू करे, इससे बुनकरों में काफ़ी खुशी होगी। और माननीय मुख्यमंत्री और योगी महाराज जी का पूरा बुनकर समाज धन्यवाद करेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में SEA न्यूज़ के साथ।